हाय संगत जी, जय गुरु जी। थोड़ा सा संगत जो है वो ज्वाइन इन करें तो फिर मैं अपना सत्संग जो है वो शेयर करना शुरू करूंगी। आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को टैग कर सकते हैं इस लाइव वीडियो को ज्वाइन करने के लिए। इफ इन केस अगर आपको लगता है कि कोई गुरुजी की संगत है तो डेफिनेटली उन्हें टैग करो एंड इस वीडियो को ज्वाइन इन करने के लिए कहें। एंड ऑल्सो अगर कोई भी अभी लाइव है तो प्लीज आप मुझे एक बार जय गुरु जी या कुछ लिख दीजिए। एंड ऑल्सो लेट मी नो दैट एम आई ऑडिबल। हेलो सुनील अंकल, जय गुरु जी। आज मैं टाइम से पहले आ गई हूँ, देख रहे हो आप, 2 मिनट, सो पंक्चुअल एंड बिफोर टाइम टुडे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? सुनील अंकल, मेरी आवाज आ रही है क्या? सुनाई दे रहा है? आप प्लीज मुझे एक बार लिख के बताओ यहाँ पे। एक बार मुझे कोई बता दे प्लीज अगर मेरी आवाज आ रही है, बिकॉज मैं सत्संग जो है स्टार्ट करूंगी। ओके, या आ रही है। मैं सत्संग में ना बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहती हूँ। द रीजन बीइंग क्योंकि अगर आप इसे बाद में सुनते हैं ना तो बहुत ज्यादा ना टाइम लैग आ जाता है। ऑल्सो सत्संग की शुरुआत करने से पहले आप सबको सबसे पहले हेलो जी, जय गुरु जी मेगा दी। आप सबको शिवरात्रि की सबसे ज्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी महाशिवरात्रि। एंड बहुत ही सुंदर दिन पर गुरुजी महाराज ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उनका गुणगान जो है वो गा सकूं। आई थिंक हम में जो है ना वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम खुद अपनी मर्जी से एक दिन, एक समय या फिर एक घड़ी को चूज कर सके उनका गुणगान गाने के लिए। इट्स ऑल हिज ग्रेस एंड थैंक यू गुरुजी महाराज कि आपने मुझे ये मौका दिया। आज हालांकि शिवरात्रि है बट अभी तक मैं गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाई हूँ क्योंकि आई वॉज आउट विद माई फैमिली। लेकिन गुरुजी ने चाहा तो अभी बस रात होते ही और थोड़ा मैं डेफिनेटली मंदिर होके आऊंगी, मेरा बहुत मन है। क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच आंटी। जय गुरुजी टू एवरीवन हु इज जॉइनिंग इन, थैंक यू सो मच। अगर आप भी और कोई गुरु संगत को, गुरु परिवार को जानते हैं तो प्लीज आप उन्हें इस वीडियो में टैग कर सकते हैं सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन इन। आई वाज टेलिंग कि मैं अभी मंदिर नहीं होकर आ पाई हूँ ड्यू टू समथिंग गोइंग अराउंड इन द फैमिली। इट्स अ फैमिली वेडिंग। बट अभी जो है बस ये सत्संग करने के बाद थोड़ी देर बाद ही जो है अगर गुरुजी महाराज ने बुलाया तो डेफिनेटली मैं मंदिर होकर आना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत करते हैं। सत्संग में आज जो है गुरुजी आई डोंट नो क्या शेयर कराएंगे, वो किसके लिए शेयर कराएंगे, बट मेरे मुंह से अगर कुछ गलत निकल जाए तो प्लीज आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड सॉरी गुरुजी, प्लीज जो भी अच्छा है, जो भी सही है, इनफैक्ट वो आप मेरे से बुलवाना। गुरुजी के साथ थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी आज से 1 डेकेड पहले, यानी कि ऑलमोस्ट 10 साल पहले। एंड लाइफ आफ्टर दैट हैज बिन ब्यूटिफुल। यू नो, मैं कई बार अगर बैठ के सोचती हूँ ना, आई आस्क माई सेल्फ, या फिर मैं अपने आप से बात करती हूँ और ये बोलती हूँ कि यार गुरुजी, अगर आप मुझे ना मिले होते तो मेरी लाइफ कितनी अलग होती। अगर आप मेरी जिंदगी में ना होते तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं ना जो अभी हमारे तक पहुंचती भी नहीं है, लेकिन आप उन्हें पहले ही टाल देते हो या फिर आप उन्हें सॉल्व कर देते हो। तो ये कौन करता अगर आप मेरी जिंदगी में ना होते। तो मेरी लाइफ में होने के लिए ही आपका सबसे ज्यादा थैंक यू। एंड आई एम श्योर मेरी जैसी और भी बहुत संगत है जो ये बात सोचती होंगी, या फिर अगर हम याद करते होंगे तो ना हमें याद ही नहीं होगा कि हमारी जिंदगी गुरुजी से जुड़ने से पहले कैसी होती थी, है ना। ये रिश्ता है गुरुजी और मेरा। उसके बाद गुरुजी से 10 साल पहले मैं जुड़ी। लाइफ आफ्टर दैट हैज बिन वेरी वेरी मिराक्युलस। ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई, लाइफ में परिस्थितियां नहीं आई। अगर आपने मेरे पहले वाले सत्संग सुने होंगे तो डेफिनेटली आपको याद होगा, या फिर अगर आप
अगर आप सुनेंगे सत्संग तो आपको पता चलेगा कि आई हैव ऑल्सो बिन थ्रू फेयर हर्डल्स इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रही ऑल थ्रू दैट वाइल ऑल्सो, वो था मेरा विश्वास गुरुजी पर। एंड आई थिंक यही भरोसा होता है जो हम अपने भगवान पर दिखाते हैं, अपने गुरु पर दिखाते हैं। मेरी नानी हमेशा से कहा करते थे कि ना मेरी मम्मा को कि लाइफ में ना गुरु जरूर होना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती। एंड उस टाइम पे तो ये बातें नहीं समझ आती थी और लगता था कि आजकल वैसे ही इतना माहौल खराब है, एवरीवन इज कोई ना कोई चीटिंग या इन सब में लगे ही हुए हैं। सो ऐसे टाइम में कहाँ वो ऐसा गुरु मिलेगा जो हमारी जिंदगी को एक्चुअली एनलाइटन करेगा। बट मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में इतने टाइम बाद जो है गुरुजी आएंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। मेरा रिश्ता गुरुजी के साथ ऐसा है जो मैं 10 साल पहले भी यही बोलती थी, आज भी यही बोलूंगी, और जब तक मरूंगी नहीं ना तो सिंपल यही बोलूंगी कि आप मुझे उल्टा भी टांग दोगे ना तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। एंड आई थिंक मेरे बोलने से ज्यादा कहीं ना कहीं गुरुजी को ना जो हमारा कनेक्शन है आपस में, उन्हें ये बात पता है। उन्होंने ऐसे मेरी जिंदगी में कोई कसर नहीं छोड़ी जहां पर मेरे को उल्टा नहीं टांग दिया सूली पे, एंड वेट नहीं किया कि मैं उनका जो साथ है वो छोड़ दूं। मैं आई ऑल्सो बिन थ्रू फेयर हर्डल्स इन लाइफ, बट आई थिंक अब मुझे लगता है इट वॉज ऑल वर्थ इट। तो ये जो आपका विश्वास है ना गुरुजी पर, उसे हमेशा बनाए रखना। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट गुरुजी हर एक एरिया में, हर एक जिंदगी के सफर में आपके साथ हैं, और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे अगर आपका विश्वास पक्का होगा तो। नाउ बहुत छोटे छोटे रिसेंट सत्संग हैं जो मैं आपके साथ फटाफट से शेयर करूंगी। तो रिसेंटली अभी थोड़े टाइम पहले ना मैं एक आंटी है, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, मेलबर्न की संगत है वो आंटी, यार उनका क्या नाम है, उनका सत्संग जो है ना वो बहुत फेमस हुआ था, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, आई एम सो सॉरी। उनको शी इज बिन थ्रू अ लॉट ऑफ सर्जरीज, एंड जो सर्जरी थी ना उसमें उनकी एक फोटो है जिसमें गुरुजी का स्वरूप जो है उन्होंने अपने चेस्ट पर, अपनी स्टमक पर इनफैक्ट रखा हुआ है। आई एम फॉरगेटिंग हर नेम। सो उन आंटी का सत्संग में सुन रही थी, शाम का टाइम था, मैं एंड माय हस्बैंड वी वर लिसनिंग टू हिज सत्संग। वो गुरुजी को नहीं मानते हैं, ये बात मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत मानती हूँ और वो मुझे मानने से मना नहीं करते। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट क्वालिटी दैट ही हैज। सो हम सत्संग सुन रहे थे, एंड सत्संग सुनते सुनते आई डोंट नो कि किस ट्रांस में मैं चली गई कि आंखों से ना वो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मतलब रोते रोते इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना लाइट फील हो रहा था। पता नहीं गुरुजी क्या फील करा रहे थे, क्यों करा रहे थे। शायद बिकॉज मेरी मॉम जो है, आई लॉस्ट हर इन 2018 बिकॉज ऑफ कैंसर। वो शायद इसी ऑलमोस्ट सेम परिस्थिति से गुजरी थी उस टाइम पे, एंड आई थिंक वो जो पूरा फ्लैशबैक है वो मेरे दिमाग में आया, तो इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था। एंड कॉन्स्टेंटली ना सत्संग सुनते सुनते ना मुझे ऐसा लग रहा था दैट गुरुजी इज कॉलिंग मी टू बड़े मंदिर। रात का टाइम था, जैसे कि वीकडेज में मंदिर 4 से 9 बजे तक खुला होता है, 9:30 तक, तो वो रात का ही टाइम था। आई थिंक 7 o'clock का टाइम था, तो 6:30 6:15 के अराउंड मैंने सत्संग लगाया होगा। एंड 7 बजे तो भाई साहब रो रो के ना ऐसे नदियां बह गई थी मेरी। तो मैंने ना ये बोला ऐसी मन में गुरुजी को कि ना यार गुरुजी, नाउ माई हस्बैंड डजंट बिलीव इन गुरुजी, ठीक है, ये बात मैंने आपको इसीलिए पहले बताई। आई सेड कि मैं ना इन्हें एक बार बोलूंगी, ठीक है, तो अगर ये जाने के लिए हाँ बोल देंगे ना तो ही मैं मंदिर आऊंगी दर्शन करने के लिए, ठीक। तो फिर जैसे 6:45 मैंने बोला, ठीक है, तो कोई जवाब नहीं आया। ही वॉज लिसनिंग टू द सत्संग, साथ में फोन चल रहा था, तो ही वॉज पार्शियली इन द सत्संग। तो उसके बाद ना मैंने कहा ओहो, कोई जवाब ही नहीं दिया। तो फिर उसके बाद 6:45 से 7 o'clock तक मैंने ये सोचा कि गुरुजी अब मैं इससे ना सिर्फ 7 बजे पूछूंगी, अगर ये बंदा एक बारी में मान गया तो मैं आपके मंदिर आऊंगी, ठीक है। तो 6:45, 50, 55, 7 o'clock, I asked him again. I said, यार मेरा बहुत मन हो रहा है, I think Guruji is calling me today. I don't know why is he calling me. And मेरा बहुत मन है, so please, I think, please चलने क्या ऐसे करके। एंड ही सेड, वैसे मुझे पूरा 90% उम्मीद थी कि बंदा मना करेगा, बट ही वाज सेइंग दैट, बट ही बीइंग वेरी काइंड, इन फैक्ट ही सेड चलो ओके कोई बात नहीं चलते हैं। ही सेड चल चलते हैं।
तो मैंने ना एक बार तो ऐसे देखा, मैंने कहा है, मैंने कहा सही में कह रहे हैं क्या, चलते हैं। तो फिर वो बात हुई, तो हम 7 बजे जो है गुरुजी के मंदिर के लिए निकले, 7:15 के अराउंड। तो 10-15 मिनट चेंज वेंज में लग गया, तो 7:15 के अराउंड ना। उस टाइम पे ना माई हेल्थ वॉज नॉट फाइन। इनफैक्ट मेरे घर पे कोई भी ठीक नहीं था, सबको कभी किसी को लाइक द वायरल फीवर जो अभी थोड़ा टाइम पहले चल रहा था कि घर पर अगर एक बंदा भी बीमार है तो आपको पूरा घर ही बीमार है। एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन वॉज देयर एट आवर प्लेस ऑल्सो। तो सब ही ऑलमोस्ट बीमार पड़े थे। आई वॉज ऑल्सो नॉट इन द बेस्ट ऑफ माई हेल्थ। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप मुझे मंदिर ले चलो, मैं बाहर से ही मत्था टेक के आऊंगी, लेकिन आई रियली वॉन्ट टू गो। आई थिंक गुरुजी इज कॉलिंग मी। एक ना बड़ी बढ़िया सी एक अंदर से स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही थी जिसको मैं इग्नोर नहीं करना चाहती थी। एंड आई सेड प्लीज चलते हैं। तो हम मंदिर पहुंचे, तो ही वॉज इन द कार ओनली। तो जहां पे ट्रांसफॉर्मर लगा है वहां पर ही वॉज इन द कार, माई मदर इन लॉ वॉज इन द कार। तो उन लोगों ने गाड़ी से ही मत्था टेका। एंड मैंने कहा चलो ओके, आप गाड़ी रोको, तो मैं फटाफट से जाकर ना आगे गेट जो है अपना, वहां पे जाके मैंने मत्था टेका। एंड गुरुजी को बोला कि यार गुरुजी, मुझे नहीं पता आज आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, आप मुझसे ज्यादा इस बात को जानते हो, लेकिन थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, कॉलिंग अस। तो उसके बाद एक अंकल हैं जो सेवा करते हैं वहां पर, वो खड़े थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप अंदर क्यों नहीं जा रहे। तो मैंने बोला कि अंकल मेरे गाड़ी में ना और भी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, तो मैं इसलिए अंदर नहीं जा रही हूँ, मैं बाद में अगली बार अंदर जाऊंगी, ऐसे करके कुछ मैंने उन्हें बोला। तो बोले कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप अंदर नहीं जा रहे हो तो जल प्रसाद लेके जाओ। तो वो जो कैनोपी सी बनी होती है, टेंट सा व्हाइट कलर का, वहां से उन्होंने मुझे एक अंकल को कहकर जल प्रसाद दिलवाया। तो मैंने इस बात से जो जब डॉट्स कनेक्ट किए और सोचा, हालांकि मेरी सोच गलत हो सकती है, बट आई थिंक गुरुजी की सोच जो है ना, वो जहां मेरी ये खत्म हुई ना, वहां पर उनकी वो शुरू हुई है थॉट प्रोसेस या सोच मेरे लिए। तो मैंने ये सोचा क्योंकि बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, तो शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे बुलाया, और जो जल प्रसाद है वो मुझे मिलना ही था, और इस तरीके मिलना था। तो शायद गुरुजी ने मुझे बुलाकर वो ब्लेस किया फॉर ऑल ऑफ आवर हेल्थ्स। अपने घर पे मैंने सबको पिलाया। तो जैसे ही मैं गाड़ी में आके बैठी, तो मैंने कहा यार अब मुझे समझ आ रहा है कि गुरुजी ने आज मुझे क्यों बुलाया है, क्योंकि ही वॉन्टेड टू गिव मी द जल प्रसाद, ताकि हम सब जो है वो ठीक हो जाएं। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, लाइक अराउंड 20-25 दिन हो गए थे, एंड बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक ऐसा लग रहा था भाई घर में हवन करा लेते हैं, कोई ठीक नहीं रह रहा। सो गुरुजी ने शायद ये बुलवा हमें उस दिन वहां मंदिर बुला के किसी भी तरीके से जल प्रसाद जो है वो ब्लेस किया, एंड फिर हम सब ने जल प्रसाद पिया। सो बाय दिस सत्संग व्हाट आई मीन इज, अपना दिमाग जो है ना उसे बंद कर दो। वैसे भी उसको चला के आपको लाइफ में कुछ अभी तक तो मिला है नहीं, है ना, तो आगे भी क्यों चलाना। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब से मैंने चीजों को गुरुजी पर छोड़ना सीखा है या शुरू किया है, सरेंडर किया है, तब से लाइफ हैज बीन वेरी मच इजी एंड सिंपल। लाइक पहले ना आप इतना कुछ सोचते हो और उसके बाद लाइफ में होता तो है नहीं वैसा, होता बिल्कुल उससे उल्टा ही है। तो बेस्ट बात है कि अब सोचो ही मत, सोच के भी क्या मिल गया ना लाइफ में। अब ऐसा है कि गुरुजी के सामने जाओ, खड़े हो एंड बोलो भाई ये लो, ये मेरी जिंदगी है और इसे अब आप ही संभालो। बिकॉज मैं अपना दिमाग लगाकर मैं इसे संभाल कर थक चुका हूं, एंड आई थिंक आप इसे बहुत ज्यादा जो है मुझसे बढ़िया तरीके से संभाल सकते हो। गुरुजी हिमसेल्फ यूज्ड टू से दैट अगर आप मुझे अपनी जिंदगी का जो लगाम है वो मेरे हाथ में अगर आप दे देते हो ना, तो मैं आपको इतनी खूबसूरत जगह ले जाता हूँ, पार कराता हूँ, इंस्टेड कि अगर आप अपने दिमाग खुद लगाते रहोगे लाइफ में, उससे कुछ नहीं होगा। सो दिस इज थ्रू माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ या बोल रही हूँ। तो एक बार करके देखना, आपको बहुत मजा आएगा। मजा क्या, ऐसा लगेगा भाई जिंदगी में सुकून है और कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी में मेरा ख्याल रखने के लिए कोई है और वो है गुरुजी। सो दिस वॉज द फर्स्ट सत्संग दैट आई वॉन्ट टू शेयर। उसके बाद जो मेरी लाइफ है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में जो भी कुछ होता है ना, बाय गॉड वो गुरुजी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। आज ही की बात बताती हूँ। आज मैं पहली दुकान में घुसी, वहां से मुझे कल 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 की बात है और आज भी सेम ही हुआ ऑलमोस्ट। मैं किसी शॉप में घुसी, वहां से मुझे कुछ ना कुछ पसंद आया, मैंने शॉपिंग करी, ठीक है। उसके बाद ना जब मैंने ऐसे देखा इधर मुंह करके, तो वहां गुरुजी का स्वरूप था। एंड मेरे मुंह से पता है पहली बात क्या निकलती है, हाँ यहाँ से तो पसंद आना ही था क्योंकि यहाँ गुरुजी का स्वरूप है। सो आई थिंक दैट इज द बिलीव दैट आई हैव इन हिम कि यार
शॉपिंग भी आप मुझे कराओगे, अच्छी कराओगे, एंड शायद मुझे उसी दुकान से सामान पसंद आएगा जिस दुकान में आपका स्वरूप होगा। मतलब मेरी आंखें लिटरली उनको देखने के लिए बहुत तरसती हैं। ये मेरी फीलिंग है बस उनके लिए। मतलब बहुत बहुत लाइक इफ आई एम पुटिंग दिस इन वर्ड्स तो शायद आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बाहर चली जाऊं, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में, या फिर मॉल तक, किसी दुकान तक, या फिर कहीं पर भी, मेरी आंखें ना ऐसे घूमती रहती हैं कि यार गुरुजी कहीं तो दिख जाओ। बिकॉज वो दिखने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे बस गुरुजी दिख गए, ओके। उस दिखने के मतलब से ना मुझे ये लगता है कि चल यार साथ ही हैं, ध्यान रख रहे हैं। सो ये विश्वास है मेरा गुरुजी पर। उसके बाद आपसे और एक सत्संग शेयर करती हूँ। तो मैं ना अभी 2-2.5-3 हफ्ते पहले की बात है, मैं बड़े मंदिर, सर्दियां थी तब, तो ना मैं बड़े मंदिर जा रही थी। तो सुबह सुबह मंडे का दिन था, तो मैंने कहा यार गुरुजी आज क्या पहन के आऊं। ठीक है, वैसे मैं इतना कुछ पूछती नहीं हूँ। अगर हाँ, जैसे मैं कल भी कुछ आउटफिट्स लेकर आई थी, मैं ट्राई कर रही थी, ठीक है, तो गुरुजी का स्वरूप सामने लगा हुआ है रूम में, तो मैं गुरुजी को कह रही थी, क्योंकि मैंने ना शॉप में वो ट्राई नहीं किए थे, ठीक है, तो मैंने घर आके ट्राई किए। तो मैं गुरुजी को कह रही थी, मैंने कहा यार आज तो हमें सारे कपड़े फिट आ रहे हैं। सो यू नो व्हाट आई मीन, हंसने में, रोने में, खाने में, पीने में, कपड़े चेंज करने में, बाहर जाने में, चिकन खाने में, वाइन पीने में, या वॉट एवर इन लाइफ, वो मेरे साथ है। ही इज अ पार्ट ऑफ मी। ये मेरा उनके साथ रिश्ता है। अगर मैं कुछ जिंदगी में लग्जरी भी इंजॉय कर रही हूँ, या एक घर में भी रह रही हूँ, मुझे खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है, ऑल माई लाइफ्स बेसिक नेसेसिटीज आर सॉर्टेड, तो मैं उनका थैंक यू करती हूँ। और डेफिनेटली ये बोलती हूँ कि यार गुरुजी अगर आप नहीं होते तो पता नहीं ये भी होता कि नहीं। सो ये रिश्ता है गुरुजी के साथ। सो आप लाइफ में जो मर्जी कर रहे हो, या फिर कुछ ना भी कर रहे हो, वॉशरूम में बैठे हो वेले, तो वो याद कर लेना, वो उस चीज को भी ना मतलब आपकी भक्ति का ही एक माना जाएगा। सो ये मेरी लाइफ में दिस इज गुरुजी फॉर मी। तो उसके बाद हाँ, बात भूल गई थी, हम ना, मैं बड़े मंदिर जा रही थी, ठीक है, तो मैंने ना बोला कि यार गुरुजी क्या पहन के जाऊं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहन के जाया जाए। तो पहले मैंने एक कपड़ा निकाला, ऐसे नहीं ये नहीं पहनना, पता नहीं क्या दिमाग में आया, ऐसे नहीं ये नहीं पहनना। उसके बाद ना मैंने दूसरा जो कपड़ा है वो निकाला। तो मैंने कहा यार ये तो नया है, वेलवेट का सूट था वो, मैंने कहा ये तो मैं पहन के गई नहीं अभी तक। फिर मैंने कहा अरे बड़े मंदिर से ज्यादा अच्छी जगह क्या हो सकती है इसको पहन के जाने के लिए भी। तो मैंने वो वाला सूट पहन लिया। उसके बाद जब मैं अपने घर से बड़े मंदिर तक का रास्ता जो है वो कर रही थी पार, तो मुझे इतनी तेज भूख लग रही थी, बाय गॉड, सुबह सुबह का टाइम था, पता नहीं मैं घर से खा के भी गई थी लेकिन फिर भी मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने कहा यार गुरुजी बड़ी तेज भूख लग रही है। अच्छा आज मुझे ना कई बार खुद ही बड़ी हंसी आ जाती है अपनी बातें सोच के कि यार मैं कितनी छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें परेशान करती हूँ। मैंने कहा चलो आज आप जो भी प्रसाद दोगे ना वो ना 2 देना, ठीक है। उसके बाद मैं मंदिर पहुंची, तो बोल बाल के इधर उधर भूल गई कि हाँ कुछ कुछ हो रहा था पेट में, भूख लग रही थी, बट ठीक है क्या कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही बड़े मंदिर में अंदर मेन दरबार में मत्था टेक रही थी ना, तो मैंने देखा कि साइड टेबल पर सेम ग्रीन कलर का जो है उन्होंने टेबल कवर या वो सब डाल रखा था। तो मैंने कहा मुझे समझ आया बेटे, सुबह ग्रीन कलर ही क्यों निकलवाया, एक निकाला हुआ सूट अंदर रखवाया, ये निकाला जस्ट सो दैट वी मैच इन सम और द अदर वे। दिस इज that दिमाग ऑफ आर्स जो हर चीज में गुरुजी को ढूंढता है। ये मेरा दिमाग है, मुझे नहीं पता आपका दिमाग कैसा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा हो जाए ना आपके साथ भी, वो एक लग जाए आपको दिमाग की सनक, बहुत ही अच्छा फील होगा। कई बार डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, अगर मैं ग्रीन पहन के गई वहां ग्रीन नहीं हुआ तो फिर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं क्यों पहना दिया था, चलो इसमें भी कुछ अच्छा होगा। बट एनीवेज, सो उसके बाद मैंने मत्था टेका, मैंने कहा अच्छा इसलिए हमने ग्रीन पहना है ना बेटे। उसके बाद ना मैं गई प्रसाद खाने के लिए, तो वहां पर जो अंकल थे, आई डिड नॉट आस्क फॉर इट, ठीक है, मैंने नहीं मांगा था, मेरे
पेट में भूख लग रही थी, मेरे मन में तो था, लेकिन अब मैं कैसे बोलूं, क्योंकि ऑब्वियसली मांगने के पहले मुझे ये लगता है कि बेटा आपके पीछे इतनी ही संगत है, अगर वो इतना भी आपको एक प्रसाद भी दे रहे हैं ना, तो उसके लिए भी आपको थैंकफुल फील करना चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर पीपल दैट दे हैव टू केटर टू। तो मैंने मांगा नहीं अंकल से, ठीक है, तो मैं ना ऐसे हाथ करके खड़ी थी और उन्होंने ना डोने में ब्रेड पकौड़ा दिया, और वो भी दिए 2। मुझे ना इतना मजा आया देख के, मुझे ना इतनी खुशी हुई। जैसे ही मेरे हाथ में प्रसाद आया ना, मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी। मैंने कहा यार गुरुजी, हम क्या मांगते हैं, छोटी सी सोच है, क्या मांगते हैं भाई, और देखो आप पूरा करने के लिए बैठे हो। फिर जब कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो मुझे लगता है हाय ये भी मांग लेती, वो भी मांग लेती। तो फिर मैं कहा चल छोड़, मांगना नहीं है, मांगना इज द रॉन्ग थिंग, मांगना इज द रॉन्ग वर्ड दैट आई एम यूजिंग। आई लाइक कि ठीक है, आप जो करोगे बहुत बेस्ट करोगे। सो ये थे उस दिन के 2 छोटे छोटे से सत्संग। अच्छा, अब बात करते हैं इस चीज की, क्या बोले तो हाँ, ड्रीम दर्शन की। नाउ ड्रीम दर्शन, इफ जितना मुझे पता है, हाँ, जितनी भी संगत से मैंने सुना है या जितना भी मुझे पता है, वो गुरुजी की सिर्फ स्वप्न दर्शन नहीं है, दैट इज हिज साक्षात दर्शन। अगर आपको गुरुजी सपने में दिख रहे हैं, तो ये मत सोचना कि अरे मे बी मेरा सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा होगा, मे बी मेरे दिमाग में आ रहा होगा, इसलिए गुरुजी मुझे दिखे हैं। इट इज हिज विश टू कम इन टू योर ड्रीम्स, यू आर नो वन फॉर दैट। तो अभी थोड़े दिन पहले, इसी वीक में 2-3 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन टाइप्स, मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन जो है वो आया, और वो भी इतना क्यूट था। हालांकि मुझे उसका कोई लॉजिक समझ नहीं आया कि वो क्या था क्या नहीं था, बट आई सेड मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था कि मैंने गुरुजी को ड्रीम में फील किया, देखा, या वो मेरे ड्रीम में आए। मैं तो उसी के लिए बहुत देर तक, दोपहर तक ना बड़ी खुश फील कर रही थी। तो मैंने क्या देखा, जो मेरा घर है उसके ड्राइंग रूम में गुरुजी बैठे हैं, ठीक है, और ना मैं घर की सीढ़ियां जो है वो उतर के आ रही हूँ। जैसे मैं उतरती हूँ और राइट देखती हूँ तो गुरुजी बैठे हैं, ठीक है, और बैठे हैं तो हमारे बीच में ना किसी चीज का फासला है कि मैं उनके पास नहीं जा पा रही। फिर वो मुझसे कुछ कहते हैं, और फिर एज यूजुअल मैं उनको कुछ अलग सा ही जवाब दे देती हूँ, जिससे वो नाराज हो जाते हैं, ठीक है। वो बात हो गई। उसके बाद क्या होता है, हाँ, उसके बाद मैं ड्रीम में खुद ही सोच रही हूँ कि अगर हम गुरु से बात करते हैं, अगर हमें गुरु कुछ कहते हैं, तो हम उन्हें कैसे जवाब देते हैं, हाँ जी गुरुजी, जी गुरुजी। हम उन्हें कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करते, है ना। जैसे ये बात मैं सपने में ही सोच रही हूँ कि हम ना हाँ जी गुरुजी कहते हैं, मेरी गलती है, मैंने गलती की है कि मुझे हाँ जी गुरुजी कहना चाहिए था। मुझे नहीं याद वो मुझसे क्या कहते हैं, मुझे सच में नहीं याद था, और इवन अगले दिन भी नहीं याद था। तो फिर मैंने अपने दिमाग को बोला कि यार गलती हो गई, हाँ जी गुरुजी कहते हैं। उसके बाद कट टू, गुरुजी मेरे ही घर में नीचे जो अपना पार्किंग एरिया होता है गाड़ियों का, वहां पर एक मंजी पे लेटे हैं, एंड मैं उनके पैर दबा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे कहते हैं कि नानी मेरे पैर ना दबा, या मेरे को कुछ ऐसे बोलते मेरे पैर ना दबा। मैं दबा लो ना यार, सारा दिन आप इतने थक जाते होगे, तो प्लीज दबा लो, मैं तो दबाऊंगी, ऐसे करके। और मैं लिटरली सपने में गुरुजी के चरण सेवा कर रही हूँ, उनके पैर दबा रही हूँ, और उनके पैर ना जैसे हमें फोटो स्वरूप में दिखते हैं ना, मोटे मोटे गुदगुदे, वैसे नहीं होते, पतले पतले होते हैं, जैसे किसी ओल्ड इंसान के होते हैं ना, वैसे नसें वसे फील हो रही हैं। और दिमाग देखो कितना छोटा है। करने के बाद ना, यू नो व्हाट आई वाज डूइंग, मैं सपने में ही ना दबाने के बाद ना अपने हाथ सूंघ के देख रही थी यार, अपने हाथ स्मेल करके देख रही थी कि इसमें गुलाबों की खुशबू आ रही है कि नहीं। लेकिन नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा कि अब ना दिमाग देखो यार, इट इज सच अ शॉर्ट, छोटा दिमाग। मुझे सच में नहीं पता संगत जी इस सपने का क्या लॉजिक है। अगर आप में से किसी को भी पता होगा ना, तो प्लीज मुझे डीएम जरूर करना। मैं पता नहीं, बट ये सपना सोच सोच के ही ना मुझे अगले दिन तक इतनी खुशी फील हो रही थी कि यार गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है ना दिल से कि वो सिर्फ आपका मेरे लिए सपना नहीं है, वो दर्शन जो है वो आपने मुझे दिए हैं, ये सेवा मैंने की है, और
मैं मतलब इतनी केपेबल भी हूँ ये करने के या पता नहीं क्या। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, एवरीथिंग इन लाइफ, यू नो। मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी में, अगर आप हमेशा, यू नो, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, अगर हमेशा सिर्फ हर बात पे क्रिप करते रहोगे, अगर आपको लगेगा मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं है, वो बेटर हो सकता था, ये अच्छा हो सकता था, इफ दिस इज नॉट राइट फॉर मी, दिस इज रॉन्ग, या मे बी इससे बेटर भी हो सकता था ना यार, तो मत सोचना, क्योंकि आपकी जिंदगी कईयों से बहुत बेहतर है। वो कई लोग जो बेचारे सड़क पे सोते हैं, वो कई लोग जिनके पास खाना नहीं होता, वो कई लोग जो बेचारे हॉस्पिटल्स में हैं, और वो कई लोग जो शायद फिजिकली चैलेंज्ड हैं। आप एटलीस्ट इतना सक्षम रखते हैं जो इस फोन में इस लाइव वीडियो को देख पा रहे हैं भाई, वरना नोकिया का फोन लेके सांप की गेम खेल रहे होते अभी, सच बता रही हूँ। सो थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। मुझे लगता है कि लाइफ में मेरी जीभ बहुत छोटी है आपका गुणगान करने के लिए, और आपकी रहमतें, आपकी जो जितनी सिफतें मैं करूँ ना, यू अंडरस्टैंड पंजाबी, तो वो बहुत ज़्यादा हैं। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। सो यहाँ पर गुरुजी जो है, मुझे एक मेरी कज़न है, सिस्टर इन लॉ, उसका सत्संग शेयर करने को कह रहे हैं, तो मैं वो करती हूँ, ठीक है। बहुत सुंदर सा सत्संग हुआ उसके साथ भी। एंड सच में यार, गुरुजी से अगर आप दिल से कुछ मांगो ना, मांगना नहीं है, एक फिर भी चाहत होती है ना। और पता है मैं क्या सोचती हूँ, मैं कई बार ये सोचती हूँ कि यार अगर हम आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। फिर ये सोचती हूँ कि यार मांग के फिर आप कुछ गलत मांग लेंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में, ठीक है। तो क्या हुआ, शी रिसेंटली गॉट रोका फाइड, मतलब उसका अभी अभी रोका हुआ। एंड जस्ट लाइक ऑल दी अदर गर्ल्स इन द वर्ल्ड, वो भी ये सोच रही थी कि अरेंज मैरिज सेटअप है, कि यार कि ये सही हुआ, ये नहीं हुआ, क्या ये बंदा ही वही है या वॉट एवर। बट वो थैंक यू करने मेरे साथ गुरुजी के मंदिर गई, ठीक है। तो जब हम मंदिर गए, हम एक ही लाइन में थे, लाइक हिज फादर, हर फादर, शी वॉज देयर एंड आई वॉज, वी वर इन द सेम लाइन, ऑल थ्री ऑफ अस, हम तीनों एक ही लाइन में थे प्रसाद लेने वाले, ठीक है। मैं निकल गई, अंकल निकल गए, उसके पापा जो हैं, एंड उसको जब प्रसाद मिला, उसको मिले 2 ब्रेड पकोड़े। और पता है वो ये देखकर इतना खुश हुई ना, शी ऑफ कोर्स, बिकॉज यू नो यू अंडरस्टैंड दैट फीलिंग कि आप गुरुजी से कुछ पूछ रहे हो, कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चल रहा है, एंड कितनी खूबसूरती से बिना कुछ कहे उन्होंने वो जवाब दे दिया। तो मुझे पता है वो सच में बोली, यार भाभी आपको पता है मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। आई सेड हाँ भाई, मैं समझ सकती हूँ, यू नो, क्योंकि होता है यार। सो दैट इज हिज ब्यूटी। डोंट आस्क फॉर थिंग्स, ही नोज व्हाट वी वांट इन लाइफ। मैं जब भी गुरुजी के दरबार जाती हूँ ना, मैं अभी रिसेंटली एक सत्संग मेरे साथ हुआ, लेकिन आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर मी टू शेयर दैट ओवर हेयर। आई थिंक गुरुजी जब सही टाइम आएगा, डेफिनेटली वो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एंड डेफिनेटली इस ग्रुप पे नहीं करूंगी तो कहाँ करूंगी, है ना। इट इज जस्ट लाइक अ वेरी स्मॉल फैमिली टू मी नाउ। तो मैं गुरुजी को ये बोल रही थी उस सत्संग को होने से पहले कि मुझे ऐसा लगता है गुरुजी आपके दरबार आके ना मैं बड़ी ग्रीडी हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर एक स्टेप पर ना ऐसा होता है कि यार कोई ब्लेसिंग्स मिल जाए, कोई मुझे कुछ दे दे, ब्रेसलेट दे दे, मतलब मेरे बिना मांगे, हाँ, या फिर मुझे कोई कुछ कह दे, या कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। एंड बस मैं ये बात अपने मन में कर ही रही थी, होता ही है, आपके दिमाग में 100 चीजें चलती हैं, कि इतने में एक अंकल आकर मुझे कुछ कह देते हैं। मतलब मैं आपको वो अभी नहीं बता सकती कि वो क्या कह देते हैं, लेकिन वो सुनने के बाद ना मेरे गूज़बम्स थे। आई वाज लाइक हे भगवान, क्या बोलूं और क्या मांगूं। आई डोंट नो उसमें उन्होंने, गुरुजी ने उनसे क्यों ये बुलवाया, बट आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी, यू नो इट, आई लव यू। तो ये मेरी लाइफ जो है ना, ये दिस रिवॉल्व्स अराउंड
गुरुजी कंप्लीटली। हर एक चीज में गुरुजी है। आप भी रख के देखो, बहुत अच्छा फील होगा। सो जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उन सबको, अगर है भी ना तो भी खुश रहना, क्योंकि शायद वो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको गुरु से और एक कदम पास ले जा रही हैं। जब भी हम इंसान ऐसे होते हैं कॉकरोच जैसे, जब भी हमारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, वो एक ऐसा टाइम होता है हमारा जिसमें हम भगवान से ना और ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि मंगते हैं हम, भिखारी लोग हैं एक नंबर के। अच्छा चल रहा होगा ना तो कोई याद नहीं रखेगा, मैं रखती हूँ फिर भी, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग हैं, मतलब मुझे पता भी है बट कहना भी नहीं चाहिए, बट ठीक है। अगर आप दुख में उन्हें इतना ज्यादा याद कर रहे हैं, सब कुछ है ना, तो सुख आने पर ना उससे 4 गुना ज्यादा करना एंड से ऑलवेज अ थैंक यू कि गुरुजी ये दुख आए, आई नाउ नो द रीजन, क्योंकि ये मुझे आपसे एक कदम और पास लेकर आए, है ना। लेकिन इसको काटने का, मेरे कर्मों को ठीक करने का टाइम आपको ही पता है। मैं बहुत तुच्छ इंसान हूं, मेरी तो क्षमता ही नहीं है भगवान, तो प्लीज आप इसे जल्दी काट दें और मुझे जो है एक बेटर लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस कराएं, विच इज दुखों से दूर। तो ये छोटे छोटे सत्संग हैं मेरे, जो आई डोंट नो गुरुजी ने शेयर करवाने थे, वो मैंने आज शेयर किए। थैंक यू एवरीवन जो कि अभी सत्संग देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे। गुरुजी महाराज आप सबको ब्लेस करें, हैप्पी महाशिवरात्रि। और बहुत ही ज्यादा ही इज अ डिवाइन पावर। मैं बड़े मंदिर में घुसती हूँ ना, मेन दरबार में, मैं 2-3 बार तो बड़ी तेज तेज बड़ी बड़ी सांसें लेती हूँ, बिकॉज उस सारी चीज को ना मैं अपने अंदर अब्सॉर्ब करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि एवरी मंडे गुरुजी ने मेरा ये रिचुअल बनाया हुआ है कि आपको बड़े मंदिर जाना है। गुरुजी कॉल्स मी, मेरी कोई औकात नहीं है भाई जाने की, एंड आई थिंक इस रिचुअल को 1 साल से ऊपर हो चुका है। एवरी मंडे ही कॉल्स मी। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ, कहीं बाहर हूँ, कुछ है तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ तो डेफिनेटली गुरुजी मेक्स श्योर दैट ही कॉल्स मी। एंड वो एक मंडे को जाने पर ना मैं ऐसा फील करती हूँ कि ये गुरुजी मुझे अगले मंडे तक की दवाई दे रहे हैं, सॉर्टेड रख रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में, मेरे शरीर में, या मेरे जो भी है उसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। शायद मेरे क्योर होने का फ्रॉम हेड टू टो यही एक सहारा है। सो थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। मैं आपके मंदिर के पास रहती हूँ, आप मुझे बुला लेते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना। ऐसी बहुत संगत है जो बहुत दूर रह रही है, तो अगर आप मंदिर नहीं भी आ पाते हैं ना, तो भाई घर बैठ के ही ना गुरुजी को याद कर लेना और देखना कि किसी ना किसी रूप में वो जरूर डेफिनेटली आपके पास आएंगे। सो थैंक यू सो मच सत्संग को सुनने के लिए। एंड गुरुजी महाराज आपकी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द सत्संग। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बाय बाय।